हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए चैनल में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ेदार वीडियो मिलने वाली हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। 2022 में भारत ने चीन के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा दांव खेल दिया है और चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है, जिसकी वजह से चीन सदमे में जा चुका है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सदमे में है कि भारत ने ये क्या कर दिया। दोस्तों, आपने महान चाणक्य की ये बात तो सुनी ही होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और पड़ोसी होने के साथ साथ चीन भारत का कट्टर दुश्मन है और पड़ोसी भी है। अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त ये बात लागू होती है वियतनाम पर, क्योंकि वियतनाम भी चीन से बेहद दुखी है, क्योंकि चीन भी वियतनाम को काफी परेशान करता रहता है, या फिर ज़मीन के मामले में हुआ या फिर समुद्र के मामले में। वो हर तरह से वियतनाम को परेशान करता रहता है। और आपको लग रहा होगा कि वियतनाम एक छोटा सा देश है तो ये क्या कर लेगा इतने बड़े देश चीन का। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1979 में जब युद्ध हुआ था चीन और वियतनाम के बीच में, तो चीन को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था और वियतनाम ने चीन को बुरी तरह पछाड़ दिया था, जिसमें चीन के सैनिकों की काफ़ी हार हुई और वियतनाम ने चीन के सैनिकों को मार गिराया था। हालांकि वियतनाम का भी इसमें कुछ नुकसान हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम के लोगों में चीन के लिए कोई इज्जत नहीं है। 4-5 साल पहले जब भारत के रिश्ते वियतनाम के साथ नॉर्मल थे, मतलब ठीक ठाक ही थे, इसका मतलब ये है कि चीन के साथ हमारा कोई बड़ा विवाद नहीं था। ये तो सिर्फ 4-5 सालों से ही इतना विवाद शुरू हुआ है। लेकिन जब चीन ने अपनी असलियत दिखानी शुरू की और उसने वियतनाम और भारत जैसे देशों को परेशान करना शुरू किया, तो वियतनाम जैसे देश भी भारत के साथ मिलने को तैयार हो गए और धीरे धीरे इनके रिश्ते में मजबूती बनती गई, क्योंकि चीन ने सीमा पर बड़ी सैन्य कार्रवाई की है। जैसे डोकलांग हो या गलवान घाटी की बात हो, आप इसी को ले लीजिए। और वियतनाम सीमा पर भी उसने काफी विवाद किए हैं। दक्षिण सागर में भी चीन ने वियतनाम को काफी परेशान किया हुआ है। जैसे जैसे भारत और वियतनाम के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, तो अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कुछ दिन पहले वियतनाम गए थे और वियतनाम के राष्ट्रपति से मिले थे। तो रक्षा मंत्री के मिलने के बाद वियतनाम और भारत को एक रक्षा समझौता करना ही पड़ा और ये रक्षा समझौता बहुत ही बड़ा है। इस रक्षा समझौतों में दोनों देशों के नौसेना एक दूसरे के अड्डों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि भारत अपने जहाज वियतनाम के अड्डों पर कभी भी इस्तेमाल कर सकता है और उस पर उतार सकता है, और जैसे भारत कर सकता है वैसे ही वियतनाम भी भारत के अड्डों का इस्तेमाल और उन पर जहाज उतार सकता है। जैसे ही भारत के जहाज़ों को दक्षिण चीन सागर में जाने की जरूरत पड़ती है और अगर कोई दिक्कत होती है, तो वहाँ पर वियतनाम उस दिक्कत को ख़त्म करेगा और भारत की मदद करेगा। जैसे कि तेल ख़त्म हो गया तो तेल देगा, और खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई तो उसको उपलब्ध करवाएगा। अगर किसी भी शिप का स्पेयर पार्ट डैमेज हो जाता है तो वो उसे जल्द ही रिपेयर करेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भारत और वियतनाम की दोस्ती सिर्फ इतनी ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ एक नींव रखी गई है। आगे आगे देखिए तो पूरी बिल्डिंग बाकी है। इस समझौते को लेकर वियतनाम की जनता बहुत ही जश्न मना रही है, क्योंकि चीन ने वियतनाम के लोगों को बहुत ही परेशान किया है। वियतनाम किसी भी देश से ऐसे समझौते नहीं करता है, लेकिन उसने भारत पर अपना विश्वास दिखाया है, जो कि भारत उस पर खरा उतरेगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि भारत और वियतनाम ने एक ही समझौता नहीं किया है, बल्कि वियतनाम ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि चीन के किसी भी बड़े से बड़े शहर को निशाना बना सकती है। अगर हम वियतनाम की हिम्मत की बात करें तो 40 साल पहले जब वियतनाम ने चीन को बुरी तरह पछाड़ दिया था, लेकिन अब भारत वियतनाम की मदद के लिए खड़ा हो चुका है, तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना ताकतवर हो चुका है। दोनों देश मिलकर चीन के भी छक्के छुड़ा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही मजेदार वीडियो और मिलती रहेंगी। जय हिंद।